अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सारे बच्चे, ठीक हो? यस सर। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कह लें कि पिछले जितने हमने टॉपिक्स पढ़े हैं या लेक्चर दिया है उन सब में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का पेपर्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक है। और अक्सर जो स्टूडेंट्स लाइक होते हैं, तैयारी अच्छी कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके नंबर अच्छे नहीं आते, उसके पीछे एक वजह होती है। उन्हें पेपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स तो आते हैं, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना उनको नहीं आता। तो पेपर अटेम्प्ट अच्छे तरीके से ना करने की वजह से उनके 10% 20% मार्क्स कट जाते हैं। तो उस चीज़ को आज हम देखेंगे कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करें ताकि हमारे नंबर्स भी अच्छे आ सकें और परसेंटेज भी अच्छी आ सके। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये है कि पेपर, हाउ टू ड्रा ए पेपर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है। आपके माइंड में इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। जब आपके माइंड में आइडिया ही नहीं होगा कि पेपर को सॉल्व कैसे करना, आप पहले क्वेश्चन को लेंगे, जी पहला आता है उसी को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। और आप पेपर के दरमियान में पजल भी हो सकते हैं और आधा पेपर भी रह सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर को ड्रा कैसे करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है, पेपर को डिज़ाइन कैसे करना है, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, ठीक है। जब पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपको लिखने में भी मज़ा आएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, तो इसमें दूसरे नंबर पे आता है नीट एंड क्लीन। अब नीट एंड क्लीन ये तो नहीं कि आप पेपर में जाके एकदम साफ सुथरा लिखना शुरू कर देंगे, ये तो हो नहीं सकता। तो आपको पेपर से पहले तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको पेपर जाके कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप अपनी कॉपीज़ पे या आप पेपर ले सकते हैं बाहर से, उस पे आप पेपर की तैयारी करें जो आपको टीचर्स बताते हैं। तो उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप पेपर में बैठे होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे, तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो आपको काम आएगी, ठीक है। तो आपका जो पेपर होगा, जो आंसर्स होंगे वो नीट भी होंगे और क्लीन भी होंगे। ये सारा प्रैक्टिस से रिलेट करता है। तो तीसरे नंबर पे चीज़ें आती हैं हेडिंग्स। जो हेडिंग्स होती हैं पेपर सॉल्व करने में सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं, उर्दू, इंग्लिश, साइंस कह लें, इनमें जो हेडिंग्स होती हैं इनके नंबर काउंट होते हैं। अब ये नहीं कि आप एक लाइन लिखो उसके बाद आप हेडिंग देना शुरू कर दो, नहीं, हेडिंग्स भी वो देनी है जो ज़रूरी हों। फजूल वाली हेडिंग्स देंगे ना तो जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा वो क्या करेगा, उसके माइंड में एक गलत कॉन्सेप्ट चला जाएगा, कहेगा इसने तो बहुत ज़्यादा हेडिंग्स दी हैं, तो हेडिंग्स के बाद लिखता कुछ नहीं, एक लाइन लिखने के बाद फिर हेडिंग्स देता है। तो आपने जो ज़रूरी हेडिंग्स हैं वो क्या करनी है, सिर्फ वो ही देनी है आपने। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, इसमें एक और बात, पेपर पैटर्न बड़ा ज़रूरी होता है इसमें। पेपर पैटर्न अमूमन आपको पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले 1 माह पहले, 2 माह पहले बता दिया जाता है, ठीक है, कि इतने शॉर्ट सवाल्स होंगे, इतने लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, आपको इतनी चॉइसेस होंगी। तो वो चीज़ें आपने माइंड में रखनी होती है पेपर पैटर्न को। तो आपने ये नहीं करना कि आपको जो सवाल अच्छे से आते हैं, आपने ये नहीं करना कि आप उन्हीं पे ज़्यादा टाइम लगा दो, आपने इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। और आपने एक और चीज़ करनी है पेपर पैटर्न में, ये बात भी ज़रूरी है कि आपने, आपका जो पेपर होगा उसमें आपने मार्जिन लाइन लाजमी लगानी है। जो चीज़ें मार्कर से लिखने वाली हैं जैसे क्वेश्चन, हेडिंग्स वगैरह, और जो मार्जिन लाइन होती है, हाशिया जिसे बोलते हैं, वो आपने ब्लू मार्कर से लाजमी लगानी है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ है, अपने साथ ज्योमेट्री लाजमी लेके जानी है आपने। कुछ चीज़ें लेके जाने की इजाज़त होती है, कुछ चीज़ें लेके जाने की इजाज़त नहीं होती। जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं है वो आपने बिल्कुल नहीं लेके जानी। और ज्योमेट्री में भी बोला जाता है कि ट्रांसपेरेंट जो होती है ज्योमेट्री, वो आपने लेके जानी है, ठीक है। उसमें फुट्टा आता है, उसमें पेंसिल आती है, उसमें ब्लू पेन आता है, उसमें ज्योमेट्री का सारा सामान आता है। और कोशिश करनी है कि आपने ब्लैक पेंसिल यूज़ नहीं करनी, बॉल पेंसिल हो चाहे ब्लैक पेन हो,
वो इंक पेन वो आपने यूज़ नहीं करना, आपने ब्लू यूज़ करना है, ठीक है। कुछ बोर्ड जो होते हैं वो उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि सिर्फ ब्लू ही आपने मार्कर और ब्लू ही पेन यूज़ करना है, तो आपने वही यूज़ करना है, ठीक है। यस सर। अगर ब्लैक करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है उनके रूल के ख़िलाफ़ होगा, तो आपके मे भी पेपर भी कैंसिल कर सकते हैं या नंबर काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आता है आखिरी पॉइंट जो मुझे लगता है कि ठीक है, वो टू द पॉइंट आपने आंसर करने हैं। अब आपको पता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन को उसमें आप अगर टू द पॉइंट नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ना हुआ, उसमें जो आप आंसर लिखोगे वो क्वेश्चन से रिलेटेड ना हुआ, तो भी एग्जामिनर को, चेक करने वाले को गलत इंप्रेशन चला जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे। और अगर शुरू में आपके नंबर कटना शुरू हो गए तो आपके जो अच्छे क्वेश्चंस भी लिखे होंगे आपने, एग्जामिनर का माइंड सेट हो चुका होगा कि इसके नंबर काटने हैं, क्योंकि उस शुरू से ही आपने उसको यही एक आइडिया दे दिया होगा कि फजूल सा लिखा हुआ है और टू द पॉइंट नहीं है, तो वो आपके नंबर काटना शुरू कर देगा। समझ आ रही है। इसमें लास्ट बात जो है वो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जब आप पेपर दे के आ जाते हो, आप तो आ जाते हो लेकिन आपका पेपर वहाँ पे ही रहता है। एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है तो आप मौजूद नहीं होते, आपका पेपर मौजूद होता है। तो उसने ना आपकी पर्सनालिटी जज करनी है, ठीक है, ना उसने ये देखना कि आप कितने लायक हो या कितने ना लायक हो। वो सारा कुछ आपका जो पेपर होगा वो उसे बता देगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप अपनी राइटिंग पे तवज्जो दें, ठीक है, और पेपर पैटर्न पे और पेपर प्रेजेंटेशन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब पेपर प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं एक दफ़ा फिर बता दूं। पेपर प्रेजेंटेशन में आपने किस पेन से लिखना है, जिस पेन से आपने लिखना है वो कोशिश करें आप थ्रू आउट द ईयर आप उसे यूज़ करें, ताकि आप उसको इस्तेमाल करने के आदी हो चुके होंगे। तो पेपर में जब आप बैठेंगे तो उसी पेन से लिखेंगे तो आपके लिए लिखना आसान होगा। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, इसके साथ आपको मैंने बताया था कि आपने हाशिया, ठीक है, वो लाजमी लगाना है। जो साइड पे एक लाइन लगाते हैं वो आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। तीसरी बात, मैं क्या करता होता था कि जब मुझे मैथमेटिक्स के पेपर करने होते थे तो मैं कोशिश करता था कि पहले मैं पेपर की बैक साइड पे उसे सॉल्व कर लूँ, आंसर शीट की बैक साइड पे उसे सॉल्व कर लूँ, जिससे ये होता था कि कोई गलती होनी होती थी, कुछ कैलकुलेशंस होती थी वो कर लेता था। तो जब आ जाता था तो स्टेप बाय स्टेप फिर उसे मैं कॉपी करके अपनी जो आंसर शीट एग्जैक्ट जगह पे लिखना होता था वहाँ पे लिखता था, तो क्वेश्चन बड़ा नीट एंड क्लीन आता था, उसके स्टेप्स बड़े क्लियर आते थे। क्योंकि मैंने पीछे रफ वर्क किया होता था तो इसलिए मुझे मसला नहीं होता था, और पेपर भी साफ़ सुथरा रहता है। अमूमन मैथ के पेपर में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, क्रॉस करते हैं, तो इन चीज़ों से आपने बचना है। और इंग्लिश और उर्दू के पेपर में राइटिंग भी चेक की जाती है। समझ आ रही है? जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, उनमें नंबर चेक नहीं किए, आपकी राइटिंग नहीं चेक की जाती, आपका आपने जो थियोरेटिकल काम किया होता है उसमें जो लिखा होता है वो चेक किया जाता है। लेकिन जो आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होते हैं, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, उनमें आपकी जो राइटिंग होती है वो लाजमी चेक होती है। तो इसमें इसलिए आपने राइटिंग पे भी तवज्जो देनी है। राइटिंग को ठीक करने के लिए बुक्स होती हैं, कापियाँ मिलती हैं शॉप से, वो आपने लेनी है लाजमी तौर पे। समझ आ रही है? तो अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे ना, एक तो आपने याद किया होगा, दूसरा जब आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपके ओवरऑल मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ग्रेड्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।